Hello everyone. Today we will study about LCM. So let us discuss firstly the full form of LCM. LCM की full form क्या होते हैं? LCM की full form होती है lowest common multiple. इसका एक बार मतलब समझ लेते हैं. जिन्होंने यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म बताई है इसका मतलब क्या होता है. लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलर की बात करें. कॉमन मीन्स जो आपके दो जो भी नंबर गिवन है उनके बीच का जो कॉमन नंबर होता है उसकी वो बात करते हैं. मल्टीपल, मल्टीपल मतलब क्या होता है. इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर और सम अदर नेचुरल नंबर. आपको कोई भी दो नंबर दे दिए जाएंगे. उन दो नंबर में से आपको ये बताना होगा कि उन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर कॉमन है या फिर ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो उन दोनों के टेबल में आता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी दो नंबर है ए और बी. अब एलसीएम मैं ए और बी का कैसे निकालती हूँ. तो ए और बी का एलसीएम कैसे निकाला जाता है. एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव integer that is evenly divisible by both a and b. जो a और b से इवनली डिविजिबल हो जाए. आपको कोई भी दो नंबर दे दिए जाएंगे और उनसे वो इवनली डिविजिबल होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी दो नंबर दे दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 और 6, आपको 3 और 6 का एलसीएम फाइंड करना है. तो आप क्या करते हो, आपने सीखा होगा ये रूल भी. एक साइड आप 3 लिखते हो और उसके साथ में आप 6 लिखते हो. फिर ये देखते हो 3 और 6 में ये किसके टेबल में जाते हैं. दोनों 3 के टेबल में जाते हैं. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. देन 2 के टेबल से जाते हैं 1 1. हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 3 और 2 बचा. इसका मतलब 3 और 6 का एलसीएम क्या हो गया 6 हो गया. ये तो हमने नेचुरल नंबर्स की बात करी. बट उन नंबर्स का क्या जो कि आपके रेशनल नंबर्स होते हैं. जनरली प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आती है, रेशनल नंबर्स में आती है. आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर माई 8th क्लास स्टूडेंट्स. दे हैव found so many problem in finding LCM. That's why I have made the video. So now I will tell you how to find the LCM of rational numbers. And what are rational numbers? Rational numbers are in the form of P by Q. जो भी नंबर आपकी P by Q फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं. अब इसमें आपको क्या दे देंगे, कोई भी सपोज आपके पास कोई भी नंबर गिवन है लाइक 2/3 माइनस 5/4. आपको ये नंबर गिवन है, आपको बोला जाता है आपको इनका एलसीएम फाइंड करना है. सो आप इनका एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं. सम ऑफ यू नोज दैट वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. बट आपको पता है कि हम डिनोमिनेटर का एलसीएम क्यों लेते हैं. डू यू नो अबाउट दिस, वाई वी टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. फॉर दैट यू शुड नो द फ्रैक्शन प्रॉपरली. डिनोमिनेटर का एलसीएम इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम क्या मानते हैं, बेस और या फिर आप बोल सकते हो टोटल. कि मेरे पास कोई भी अगर टोटल चीज़ है उसमें से मैंने कितनी यूज़ करी है या फिर कितना पार्ट को मैंने शेड किया है वो न्यूमरेटर आ जाता है. अब टोटल में से मैं कितनी चीज़ को यूज़ कर रही हूँ उसके लिए पहले मुझे टोटल भी तो पता होना चाहिए. अब दोनों का टोटल सेम करूँगी तभी तो मैं उसमें से ये निकाल पाऊँगी कि मैंने उसमें से कितनी चीज़ को यूज़ करा है या फिर मैं कितनी चीज़ उसमें से वेस्ट कर रही हूँ. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा. तो इसके डिनोमिनेटर को मैं कैसे सेम कर सकती हूँ, एलसीएम लेके सेम कर सकती हूँ. अब 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है. यहाँ पे ट्रिक ये है कि जब भी आपको कोई दिखे, आपको दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है और वो दो नंबर्स अलग हो, तो आप क्या करोगे, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे. व्हेन टू नंबर्स आर नॉट डिवाइडेड बाय सेम नंबर, देन मल्टीप्लाई those numbers.
उन नंबर्स को आपको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये इसकी ट्रिक है। अब आपको गिवन है 2/3 माइनस 5/4। क्या गिवन है? 2/3 माइनस 5/4। 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं, अभी बताया। इस केस में हम एलसीएम कैसे लेंगे? 12 लिख देंगे। 3 और 4 का एलसीएम हमने 12 लिया, क्योंकि ये दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट कि 3 के टेबल में 12 किस पे आता है? 4 पे आता है। 4 लिख लेंगे यहाँ पे। न्यूमरेटर में हमें क्या गिवन है? 2 गिवन है, तो हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब साइन कौन सा गिवन है हमें? यहाँ पे माइनस का साइन गिवन है, दैट्स वाई वी विल पुट माइनस साइन हेयर। 4 के टेबल में 12 किस पे आता है? 3 पे आता है। और न्यूमरेटर में हमें क्या गिवन है? 5 गिवन है। अब हमने ये क्यों मल्टीप्लाई करें? हम न्यूमरेटर से क्यों मल्टीप्लाई करें? अभी मैंने बताया कि हमें ना बेस सेम करना होता है। बेस सेम करके ही तो हम किसी चीज़ में से उसको माइनस कर पाते हैं। तो मैंने क्या करा था? बेस सेम करने के लिए मैंने इसका क्या लिया था? एलसीएम 12 आया। अब उस 12 को मुझे यहाँ पे सपोज मुझे 12 चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ? अगर मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 चाहिए, तो मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ और 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ। जिस नंबर के साथ मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा है, उसी सेम नंबर के साथ मुझे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है? न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सिमिलरली इस केस में अगर मुझे 12 चाहिए, तो मैं 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। अगर मैंने डिनोमिनेटर को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। सी, वी शुड नो द रीज़न वाई वी आर डूइंग दैट थिंग, दैट्स वाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस थिंग। अब हमने क्या किया? 4 2 ज़ा 8 माइनस 15 अपॉन 12। प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन उसका आता है जो डिजिट बड़ी है। तो यहाँ पे 15 जो है वो डिजिट बड़ी है 8 के कंपैरिजन में, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लिया है। 15 माइनस 8 इज 7। 7 बाय में 12। 7 और 12 किसी भी टेबल में नहीं आते। कोई हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 7 और 12 दोनों आते हो, तो आप इसका आंसर यहीं पे छोड़ देंगे। दिस इज योर आंसर। पार्ट देखते हैं। सपोज आपको गिवन है 7 माइनस 1/4। अब आप इस केस में बोलोगे एक तो रेशनल नंबर है और दूसरा नंबर नहीं है रेशनल नंबर। दूसरा नंबर भी रेशनल नंबर है। क्यों? जिस नंबर के नीचे आपको कुछ भी गिवन नहीं होता, उसके नीचे हम लेट कर लेते हैं इट हैज़ डिनोमिनेटर ऑफ 1। इसके नीचे डिनोमिनेटर कितना है? 1 है। अब 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। एलसीएम ऑफ 1 एंड 4 इज 1। 1 और 4 का एलसीएम 1 लिख दिया हमने। 1 के टेबल में 4 किस पे आता है? 4 पे। न्यूमरेटर में दे रखा है 7, दैट्स वाई वी शुड मल्टीप्लाई इट बाय 7। माइनस का साइन। 4 के टेबल में 4 किस पे आता है? 1 पे। न्यूमरेटर में 1 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 1। 7 4 द 28 माइनस 1, 1 इंटू 1 अपॉन 4। हमारे पास क्या बच गया? 28 माइनस 1 इज 27/4। 27 और 4 किसी भी टेबल में आते हैं? ऐसा कोई टेबल जिसमें 27 और 4 दोनों आते हो? नहीं आते। तो वी विल लीव हेयर एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. Many of you find problem in integers that I will explain in my next video. I think आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा. If you have any doubt, you can write it in the comment section. And your homework is you have to find the answer of 3 minus 4/5 plus 2/9. Just find out the answer of this term. I hope you all like this video and share this video just to spread the knowledge. Thank you everyone, and yes, don't forget to like, comment and subscribe. Thank you.